हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे दाब के आपेक्षिक अवनमन पर आधारित आंकिक प्रश्न। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसी से रिलेटेड था जो पहले का लेक्चर हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का हम व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिसने ये लेक्चर ना देखा हो तो वो जाके यूट्यूब चैनल में जाकर मेरे वहाँ पर ये वाला वीडियो देख ले, या मैं इसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर लूँगा तो वहाँ से देख ले, ताकि आपको ये व्यंजक कैसे प्राप्त किया गया है, ये कहाँ से आया है, ये पता चल सके और आप इससे जो रिलेटेड है प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व कर सकें। इसके पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन दिए थे, ये समझाए भी थे, तो उसी से रिलेटेड कुछ आगे क्वेश्चन हैं जो कि बेस्ट टॉपिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो इस वजह से मुझे लगा कि ये भी क्वेश्चन बताने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग भाई मेहनत करते रहिए इन क्वेश्चनों पे ताकि आप लोगों को आ सके। तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा 100 ग्राम पारे में 100 ग्राम पारे में 100 ग्राम पारे में x के कोई पदार्थ x है। ठीक है, x के 1.71 ग्राम को घोलने पर उसका वाष्प दाब 758 mmHg से घटकर 747.1 mmHg हो जाता है। यदि पारे का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहें, द्रव्यमान 200 ग्राम प्रति मोल हो तो पदार्थ X का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके पहले आप लोगों ने लगाया है। चलिए फिर से हम लगाते हैं, हमारा रिपीटिशन हो जाएगा। हल करते हैं, और हल में सबसे पहले हमने क्या बताया, क्या करना है कि हमको जो दिया जाता है वो रखना है, क्योंकि दिया जाना अगर हमको पता चल गया कि क्या क्या दिया गया है तो आधा तो क्वेश्चन हमारा वहीं से सॉल्व हो जाता है। तो देखो पहले पढ़ेंगे कैसे। 100 ग्राम पारे में कह रहा, तो पारे में घोला जा रहा है ना, तो पारे में का मतलब पारा हमारा यहाँ पे क्या हो गया, विलायक, और x क्या हो गया, विलेय। बस यही समझना, विलायक कौन है, विलेय कौन है, ताकि तो हमें पता चल सके। तो जो हमारा पारा है वो हमारा क्या है, विलेय। तो दिया है, क्या दिया है, पारे
इसे क्या कहते हैं, विलायक, है ना, विलायक ना। पारे का वाष्प दाब, पारे का वाष्प दाब, और मैंने बताया विलायक के वाष्प दाब को पी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। क्या है, पारे का वाष्प घोलने पर उसका वाष्प दाब कितना था पहले, भाई जो हमारा विलायक था उसका जो वाष्प दाब था कितना था, 758 mmHg। ठीक। पारे का द्रव्यमान, पारे का द्रव्यमान, द्रव्यमान पारे का द्रव्यमान यानी विलायक के लिए जो भार है, विलायक के भार को हम किससे व्यक्त करते हैं भाई, WA से वेट को, है ना। कितना दिया गया है, 100 ग्राम। पारे का परमाणु द्रव्यमान भी दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान भी दिया गया है, यानी कि Ma की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 200 ग्राम प्रति मोल। ये तो हो गया पारे से संबंधित। अब X से संबंधित, X मतलब विलाय, विलेय, X विलेय का वाष्प दाब, वाष्प दाब, इसको हमने क्या बताया था, P से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया गया है, घटकर कितना हो गया, जितना घटकर हो जाए वही उसका क्या हो जाता है, वाष्प दाब, mmHg। और एक चीज दी गई है, इसका विलेय की मात्रा दी गई है ना, X का द्रव्यमान, X का द्रव्यमान, यानी कि हमको द्रव्यमान का मतलब है कि WB दिया गया, WB दिया गया कितना, 1.71 ग्राम। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है MB निकालना है। क्या निकालना है, MB निकालना है। चलिए करते हैं, करते हैं। इधर देखेंगे, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार हमने क्या व्यंजक प्राप्त किया था, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA, ये पढ़ा था। हमारा सारे मान दिए गए, देखो P नॉट की वैल्यू क्या दी गई है, 758, और P की वैल्यू दी गई है, माइनस लगा देना है, 747.1। P नॉट की वैल्यू 758 दी गई है। यहाँ से WB हमारा दिया गया है, WB दिया गया 1.71, और MA का मान दिया गया है, MA का मान 200 दिया गया है, और MB का मान हमको निकालना है, और यहाँ पर WA का भी मान दिया गया है 100 ग्राम। ठीक है, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो जब इसको हम आपस में घटाएंगे तो यहाँ से लगभग आ जाएगा 10.9 बटे क्या आ जाएगा, इतना। यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये जीरो हमारे कट गए, इसका इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 1 के 2, 2 सत्ते 14, 2 1 के 2 1 3, ठीक है, 342 आ जाएगा, 342 MB। ठीक है, MB का मान हमको निकालना है, MB को हम 75 कर देंगे, इधर से उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये वाले इधर गुणे में, ये नीचे भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, MB बराबर, इसको इधर भेजेंगे और इसको यहाँ पर, ठीक है, और इसको ऊपर, तो 342 गुणे 758, और यहाँ पे 10.9, तो MB का मान आ जाएगा, इसका ऊपर वाले के यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2500 यानी कि 2592.9
36 अपॉन 10.9 जब डिवाइड करेंगे तो MB बराबर, यानी कि जो MB है उसका मान आ जाएगा, इसको जब काटेंगे तो 237.8 ग्राम प्रति मोल, जो कि हमारा क्या है, X का आणविक द्रव्यमान है। X का क्या आ गया, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई कठिन नहीं होते, तो आपको ये समझना है। देखो फिर से एक बार हम ये क्वेश्चन समझाते हैं आपको। देखो 100 ग्राम पारे में X के 1.7 ग्राम को घोलने पर उसका वाष्प दाब, उसका मतलब है किसका, पारे का जो वाष्प दाब कितने से घटकर, इतना 758 से घटकर कितना हो जाता है, 747। और ये चीज मैं बार बार बता रहा हूं, जब कोई शुद्ध विलायक होता है उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। आप लोगों को बार बार बता रहा हूं तो वो चीज दिमाग में रखिए, तभी तो अवनमन हो जाता है, यानी कि अवनमन मतलब कमी, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से क्या हुआ, इसका दाब कम हो गया। तो हमें यही पता करना इसमें विलेय कौन है, विलायक है कौन है। तो विलायक हमारा क्या है, पारा है, और विलेय हमारा क्या है, ये X है। तो X के बारे में हमको निकालना है, यानी X का जो मोलर द्रव्यमान है वो हमको गणना करनी है। तो ये हमारा निकल आया 237.8 ग्राम प्रति मोल, उसका क्या हो गया, अणु भार। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन साफ करते हैं इसको। इसी तरह का रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, आप लोगों को फिर अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। देखिए हमको इतनी बार क्वेश्चन करना है ताकि हमारे दिमाग में बस जाए कि ये इस तरह लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो भी सेम इसी प्रकार का है। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को, कोई पदार्थ हमको पता ही नहीं है, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब 87 mmHg हो जाता है, हो जाता है यदि समान ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, यदि समान ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 92 mm यानी कि 92 mmHg हो तो पदार्थ के आणविक द्रव्यमान
की गणना कीजिए। है ना उसी प्रकार का। बस थोड़ा सा पहले हमारा विलेय दे दिया गया है ना। देखो क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के, कोई पदार्थ है, हमको पता नहीं कौन सा पदार्थ, किसी पदार्थ के 28.1 ग्राम को जल में, अब जल में घोल रहे हैं ना, मैंने क्या होता है, जल जिसमें जो चीज घोली जाए वो हमारा विलायक होता है। ये गांठ बांध लो। तो जल में हमने घोला कितना, इतने ग्राम। तो यहाँ से हमको पता गया जल का जो द्रव्यमान है 100 ग्राम है और विलेय का जो द्रव्यमान है 18 ग्राम है। अब कह रहा है घोल, जब हमने घोल दिया तो उसका क्या हो जाए, वाष्प दाब कितना हो जाता है, 87 mmHg हो जाता है। यानी कि पहले कुछ और था, अब क्या था, 87 mmHg हो जाता है। यदि समान ताप पर यानी नियत ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना था, 92 से कितना हो गया, 87। तो आप समझ गए ये P0 है, ये P है, ये हमारा है WA है, WB है। हमको Ma पता है जल का, Ma क्या होता है, यानी कि मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है। आपको जल का मैंने बार बार बताया है ना, तो डायरेक्ट हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम बार बार हर क्वेश्चन में आपको बताएं कि कैसे अणुभार इसका निकाला जाता है। सीधा हल लिखेंगे, यानी कि जल मतलब विलायक, याद रखिएगा, विलायक। जल का वाष्प दाब कितना दिया गया, यानी कि P0 की वैल्यू दी गई कितना, 92 mmHg। और जल का द्रव्यमान भी दिया गया है, द्रव्यमान यानी कि WA भी दिया गया कितना, 100 ग्राम। यहाँ से जल का आपको पता है परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, जल का अणुभार या जिसे कहते हैं Ma, पता है ना कितना होता है आपका, 18 ग्राम प्रति मोल, ये पता है आपको। और एक चीज दिया गया है, किसी पदार्थ का वाष्प दाब दिया गया है, वाष्प दाब यानी कि P की वैल्यू दी गई है कितना, 87 mmHg। और एक दिया गया पदार्थ का भार भी दिया गया, पदार्थ का द्रव्यमान ये दिया गया है, यानी कि क्या दिया गया है, हमारा WB दिया गया है, WB दिया गया कितना, 18.1 ग्राम। हमको निकालना क्या है, MB निकालना है। MB सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कोई चेंजमेंट नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि वहाँ पर हमारा क्या हो गया था, चलिए यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार जो फार्मूला हमारा क्या है, P0 माइनस P, ये दिमाग में बैठा लो। यहाँ पर WB और यहाँ पर MB मल्टीप्लाई यहाँ पर MA और WA, सबके मान रख लेना है। हमारा P0 की वैल्यू दी गई है 92 और इसकी वैल्यू दी गई है P की 87 अपॉन में 92 इक्वल WB का मान दिया गया है 18.1 और MA का मान पता है 18 अपॉन में MB हमको निकालना है, WA का मान 100 ग्राम दिया गया है। ठीक है, यहाँ से जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/92 बराबर, इसका जब मल्टीप्लाई करा लेंगे 18 से, 18 में लगभग हमारा आ जाएगा 325.8, कितना आ जाएगा 325.8, मल्टीप्लाई करा के देख लेना भाई, है ना। और यहाँ पर MB और मल्टीप्लाई 100, इसको उधर भेजते हैं, बाकी पश्चांतर कर लेते हैं। तो MB बराबर हमारा क्या हो जाएगा
325.8 मल्टीप्लाई 92 अपॉन में इससे 5 से 100 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 500। तो MB बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लगभग आ जाएगा 29,973 29,973.6 भागे 500। तो यहाँ से MB का मान जो आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा 59.9 ग्राम प्रति मोल, यानी कि जो उसका आणविक द्रव्यमान कितना है हमारा 59.9 ग्राम प्रति मोल है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सेम वैसा ही था। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वो थोड़ा सा हटकर होगा लेकिन होगा इसी से रिलेटेड, बस समझना है आपको। तो इसके जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने घर में लगाइए, ढूंढ ढूंढ के लगाइए। कहते नहीं है कि बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा भर जाता है। तो वैसे ही हमें छोटे छोटे क्वेश्चन ढूंढना है ताकि हर प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो हमको आ सकें। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है कि जब विलायक में अवाष्पशील मिलाया जाता है, जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब 10 mmHg घट जाता है, जबकि विलयन में विलेय की मोल भिन्न, जबकि विलयन में विलेय का मोल प्रभाज मोल प्रभाज 0.2 है। यदि वाष्प दाब में कमी, यदि वाष्प दाब में कमी 20 mmHg की हो, 20 mmHg की हो, तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा? तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा?
तो यहाँ से आपको समझना है दिया क्या क्या गया है, ठीक है। देखो, जब विलायक में हमने क्या किया, अवाष्पशील विलेय मिलाया तो उसका वाष्प दाब में क्या 10 mmHg घट जाता है। कब घटता है, जब हमारा शुद्ध विलायक में कोई वाष्पशील घटक मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब से जो हमको प्राप्त होता है, हमने एक चीज़ आपको बताया था, क्या बताया था, डेल्टा P इक्वल टू पी नॉट माइनस पी, यानी कि जो शुद्ध विलायक से जो वाष्प दाब हो जाता है, जो घट के प्राप्त होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डेल्टा P। ये बताया था मैंने आपको ना। तो इसकी जगह क्या मैं ये रख सकता हूँ, डेल्टा P रख सकता हूँ ना। आप लोगों को मैंने बताया था इसके पहले वाले जो लेक्चर में, मैंने इसमें जो समझाया था, जब डिस्क्रिप्टिव किया था, यानी कि जब इसका व्यंजक प्राप्त किया था, तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था, यहाँ समझेंगे, इधर ही समझेंगे, ताकि मैंने आपको बताया था कि डेल्टा P अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स बी, ये बताया था मैंने आपको, ये फार्मूला मैंने बताया था। वहीं से तो मैंने ये फार्मूला जनरेट किया था, ठीक है। जिसने ना देखा हो तो वो वीडियो में जाके वहाँ पे देख लेगा, और ऐसे न ढूंढ पाए तो मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से देख लेगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा P की जगह मैंने क्या रख दिया था कि पी नॉट माइनस पी, यही तो रखा था, और यहाँ पे पी नॉट था। और हम एक्स बी की जगह मैंने आपको याद होगा यहाँ पे क्या रखा था, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही तो मैंने रखा था यहाँ पे। तो वहीं से ये डिस्क्रिप्टिव हुआ है इस वाले फार्मूले से, ठीक है। इस वाले फार्मूले से ये डिस्क्रिप्टिव हुआ है, ठीक है। तो यह याद रखना है। तो मुझे यहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिया गया है डेल्टा P इक्वल टू क्या दिया गया है, 10 mmHg दिया गया है। ये इसको मैं दो है डेल्टा, इस वजह से मैं इसको P1 मान लेता हूँ, ठीक है। और क्या दिया गया है, यहाँ पे XB दिया गया है, कितने दिया गया है, 0.2। और एक चीज़ दिया गया डेल्टा P2 की वैल्यू दी गई है, अगर हमारा 20 mmHg हो जाता कम तो क्या होता है ना, उसका मोल प्रभाज विलायक का निकालना था। चलो राउल्ट के नियमानुसार, है ना, राउल्ट के नियमानुसार क्या करेंगे, राउल्ट के नियमानुसार यहाँ पे डेल्टा P अपॉन पी नॉट इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स बी। डेल्टा P का मान दिया गया है 10 mm, शर्त पहले के अनुसार है, ठीक है। याद रखिएगा, शर्त पहले के अनुसार, जो हमारी शर्त पहली है। तो यहाँ पे 10 हो गया, और पी नॉट हमारा निकाल लेंगे। एक्स बी का हमारा दिया गया 0.2, हम इसको उधर भेज देंगे, इधर आ जाएगा। तो यानी कि पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 10/0.2, यानी कि पी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, 50 mmHg, ये आ गया 50 mmHg। अब शर्त जो है हमारी दूसरी, द्वितीय शर्तानुसार, समझ जाइए, द्वितीय शर्तानुसार। अब यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, फिर से वही लगा देंगे, डेल्टा P2 अपॉन P2 का मतलब है P1, वही डेल्टा P, समझ जाइएगा, ठीक है। डेल्टा P अपॉन क्या, P नॉट बराबर एक्स बी। अब इसमें हमारा द्वितीय शर्त में एक्स बी का मान नहीं दिया है, तो हम एक्स बी का मान निकाल लेंगे। हमको ये वाले दो मान दिए हैं, डेल्टा P2 का मान कितना दिया गया है, 20, और डेल्टा P नॉट का वैल्यू कितनी आई है, 50, एक्स बी। तो एक्स बी का मान यहाँ से निकलेगा, इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4, तो कितना आ गया, 0.4। ये आया हमारा एक्स बी का मान, किसका आया, एक विलेय का मोल प्रभार निकल के आया दूसरी शर्त के अनुसार। लेकिन हमको निकालना किसका है, विलायक का मोल प्रभार। किसका निकालना है, विलायक का मोल प्रभार। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज बराबर मतलब XA बराबर, आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी जब विलयन के घटक होते हैं, चाहे जितने घटक हों, उनके मोल प्रभाजों का योग कितना आता है, 1 आता है। तो मैं जो XA का मुझे निकालना है, तो यहाँ पे 1 - XB आ जाएगा, और XB का मान आप लोगों को निकला हुआ है ये, है ना।
तो यहाँ से 1 माइनस क्या आ जाएगा 0.4 बराबर कितना आ जाएगा 0.6, यानी XA का मान कितना आ गया, यानी विलायक का मोल प्रवाह कितना आ गया 0.6। एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार की भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो ये दिमाग में भी रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आखिरकार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखेंगे जल का वाष्प दाब 25% कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल का वाष्प दाब क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन मैंने दिया भी था उसमें न्यूमेरिकल में, घर के लिए मैंने दिया भी था करने की, आप लोग करें। जल का वाष्प दाब, जिन लोगों ने नहीं किया या नहीं आया तो समझ लेंगे जल का वाष्प दाब कैसे ये वाला क्वेश्चन किया जाएगा। जल का वाष्प दाब 25% कम करने के लिए 100 ग्राम जल में कितना यूरिया NH2CO यूरिया विलेय करना होगा। ये क्वेश्चन है कि अगर हमारा जल का वाष्प दाब 25% कम करना है, भाई जब भी कोई वाष्प दाब होगा 100% होगा, तो 25% कम करेंगे, तो 25% जब कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा 75%। तो आपको यहीं से दिमाग लगा लेना है कि हमारा 100 यानी शुद्ध वो जल का जो वाष्प दाब P0 की वैल्यू है 100 है, और जो P की वैल्यू है कितना है 75। 25% कम कर रहा है, तो 100 से 25% कम कर रहा है, तो यानी कि क्या हो गई 75 जो हमारा क्या है उसका क्या कहते हैं वाष्प दाब हो जाएगा, जब हम किसको मिला देंगे, यूरिया को मिला देंगे। ठीक है, तो हमको क्या विलेय करना होगा, यानी कि उसकी मात्रा पूछ रहा है, आणविक द्रव्यमान नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ से हम NH2CO NH2 से पहले क्या निकाल लेंगे, आणविक द्रव्यमान भी निकाल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमको दिया गया है। आणविक द्रव्यमान तब पूछता है जब आप लोगों को दिमाग में होगा कि कोई पदार्थ दे दिया जाए या X दे दिया, हमको पता ही ना हो कौन सा यहाँ पे पदार्थ रखा है, ठीक है, तो वहां पर आणविक द्रव्यमान निकालेगा। तो ये क्वेश्चन ही समझना है जो आप लोग सीधा करो, अरे आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो याद रखिएगा विलेय करना होगा, कितना उसको घोलना होगा, यानी कि हमारा WB का मान पूछ रहा है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो यहां से चलो दिया गया है, सॉल्व करते हैं। दिया है, ठीक है, क्या दिया गया है 25% कम करना है ना। तो हम मान लेते हैं जल का वाष्प दाब कितना है, जल का वाष्प दाब यानी P0 बराबर कितना 100, कितना है 100।
mmHg है। ठीक है, इसलिए विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? विलयन का वाष्प दाब यानी कि P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 75, यानी कि 100 माइनस 25% कम कर रहा है, यानी कि 25 की वैल्यू यानी कि 75 mmHg। और एक चीज दिया गया है, जल का द्रव्यमान दिया गया है। जल का द्रव्यमान यानी कि जल का द्रव्यमान मतलब WA दिया गया है कितना? 100 ग्राम। और जल का अणुभार भी पता है आपको। जल का अणुभार क्या होता है मैंने कई बार बताया है, यानी कि MA का मान कितना हो जाएगा? 18 ग्राम प्रति मोल। और आपको NH2CONH2 का अणुभार, ये अणुभार कौन सा अणुभार होगा? हमारा MB वाला होगा। कौन होगा? MB। और इसका अणुभार होता कितना है आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, या मैं डायरेक्ट ही लिखे दे रहा हूँ, 60 होता है, याद रख लीजिएगा। और निकालना मैंने बताया है, तो बार बार मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, इतने आपको निकालना क्या है? WB का मान निकालना है, ये दिमाग में रखना है आपको, है ना। तो चलते हैं राउल्ट के नियमानुसार। राउल्ट के नियमानुसार यही रखते हैं फार्मूला हमारा, P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, जब यहाँ से हम P0 की वैल्यू रखेंगे, P0 की वैल्यू कितनी है? 100, यहाँ से 75, यहाँ से 100, यहाँ पे WB हमको निकालना है। MA का मान 18 है, यहाँ पे MB का मान क्या है? 60 है, और इसका मान क्या है? WA का मान 100 है। ठीक है, तो हम केवल WB को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर यहाँ पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से आ गया 25/100, इधर क्या आ जाएगा? WB इंटू 18 अपॉन 6000, इसका मैंने मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर, यानी कि WB बराबर क्या आ जाएगा? बटे कितना? 100 गुणे 18, 0 से 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा लगभग WB बराबर क्या आ जाएगा? 25 छक्का 150, है ना, 0, यानी कि 1500 बटे कितना आ जाएगा? 18। और जब 18 से इसको भाग देंगे, ठीक है, 1500 में जब 18 से भाग देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। जब हम भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा? आंसर। जैसे ही इसको हम भाग देंगे लगभग 80.33 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यानी WB का हमारा मान कितना हो जाएगा? 83.33 ग्राम। इतने हमारे ग्राम हमारा क्या यूरिया घोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे लगाए जाते हैं, ये दिमाग में आपको रखना है। हो गया। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कुछ क्वेश्चन उस दिन बताए थे मैंने, और आज कुछ नए और कुछ पुराने क्वेश्चन मिला के 5 क्वेश्चन आज के हो जाएंगे।
तो ये क्वेश्चन आप लोग घर पे रिपीट करिएगा, क्योंकि इनमें से कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो आए हुए क्वेश्चन है वही रख देता है एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 293 केल्विन ताप पर 293 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में 450 ग्राम जल में घोलें तब 293 केल्विन ताप पर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अलग प्रकार का क्वेश्चन है। हमको विलयन पढ़िए एक बार आप लोग, देखिए इसमें निकालना क्या है। हमको विलयन का वाष्प दाब निकालना है। क्या निकालना है? विलयन का वाष्प दाब। तो आप लोगों को इसमें देखो P हमारा जो दिया गया है P0 जल का वाष्प दाब 70.533 mmHg, और हमारा जो WB का मान 25 ग्राम है, WA का मान 400, MA का मान आपको पता है जल है तो 18 आएगा, और ग्लूकोज का आपको मैंने इसके पहले एक लेक्चर में बताया था कि 180 होता है। तो नहीं भी पता है तो आप लोग निकाल लीजिएगा। तो हमारा यहाँ से क्या निकल आएगा? हमारा निकल आएगा P का मान निकालना है, वाष्प दाब, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हल करते हैं। दिया है, ठीक है। क्या दिया है? जल का वाष्प दाब दिया है। वाष्प दाब क्या दिया है हमारा? वाष्प दाब यानी कि P0 की वैल्यू दी गई, P0 की वैल्यू दी गई है कितना? 17.535 mmHg ये दिया गया है, ठीक है। और जल का द्रव्यमान भी दिया गया है। जल का द्रव्यमान दिया गया, यानी कि WA का मान दिया गया है कितना है? 450 ग्राम। और है जल का आणविक द्रव्यमान भी पता है हम लोगों को ना, आणविक द्रव्यमान यानी कि क्या है हमारा? यानी कि MA की वैल्यू जल है तो 18 ग्राम प्रति मोल होता है, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे विलेय का दिया गया यानी ग्लूकोज का द्रव्यमान भी दिया गया है। द्रव्यमान यानी कि हमारा क्या दिया गया है? WB दिया गया है। WB कितना दिया गया है? 25 ग्राम दिया गया। क्या दिया गया है? 25 ग्राम। और एक चीज़ है ग्लूकोज का, यहाँ पे आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान मतलब है MB का मान मैंने आपको बताया है, यह होता है 180 ग्राम प्रति मोल,
आपको निकालना क्या है, P की वैल्यू निकालना है, यानी कि विलयन का वाष्प दाब निकालना है। तो चलते हैं राउल्ट के नियमानुसार। राउल्ट के नियमानुसार वही निकाल लेते हैं, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। आपको जो जो वैल्यू दी गई है पुट कर लेंगे। यहाँ पे देखो 70 P नॉट की वैल्यू दी गई 70.535 और यहाँ पे 70.535, यहाँ माइनस P बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, WB का मान दिया गया है 25 और MA का मान 18, यहाँ से MB का मान दिया गया है 180 और इसका दिया गया है 450। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो यहाँ से जब हम 17.535 माइनस 5 अपॉन 17.535, इसका जब इसके गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 450 और 180 गुणे 450, 450 हमारे यहाँ से कैंसिल। इसको हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो 70.535 माइनस P बराबर यहाँ से आ जाएगा 70.535 बटे 180। इतना कर लेंगे। अब 180 से क्या करेंगे, भाग दे लें। क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देंगे किसमें, 17.535 में किससे भाग देंगे, 180 से। तो जैसे इसमें भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 0.097, इतना आ जाएगा। इसको हम उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो 70 यानी कि पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 70.535 माइनस P। तो P को हम उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा और ये आएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा। 70.535 माइनस 0.097 में क्या करेंगे, इसमें आपस में घटा देंगे तो हमको P का वाष्प दाब आ जाएगा। ठीक है, किसका वाष्प दाब आ जाएगा, P का वाष्प दाब आ जाएगा। क्या जाएगा, 17.437। तो लगभग इतने हमारे P का मान आ जाएगा mmHg। तो इस प्रकार से हम P का भी वाष्प दाब निकाल सकते हैं, यानी विलयन का भी वाष्प दाब निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से। देखो सारे इसी फार्मूले पर ही डिपेंड हैं, तो हम लोगों को ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक ये फार्मूला और एक ये डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू XB, जिससे ये फॉर्मेशन, जिससे इसका फॉर्मेशन हुआ है, जिससे ये बना है। तो ये सभी हमको आना चाहिए। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे आज आपके लिए। ठीक है, इन 5 क्वेश्चनों को एक बार आप लोग घर पे फिर से रिवाइज करिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। और जो आपके पास किताबें हों उनमें ढूंढ ढूंढ के अपना क्या करिए, क्वेश्चन लगाइए। देखो मैंने कई उसके क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन वाले हैं, देखिए मोल प्रभाज क्या होता है इसके क्वेश्चन मैंने बताया। सांद्रता के जितने पद हैं, द्रव्यमान प्रतिशत हो, आयतन प्रतिशत हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो, या हमारा क्या कहते हैं मोल प्रभाज हो, मोललता, नॉर्मलता, इसके सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पहले बता रखे हैं। फिर राउल्ट के नियम से जो आधारित क्वेश्चन थे वो भी मैंने बताया, हेनरी के नियम से थे वो भी मैंने बताया,
आज हमारे क्या है, वाष्प दाब, आपेक्षिक अवनमन वाले हैं, तो ये भी मैंने बता दिया। तो ये जो न्यूमेरिकल पार्ट हैं, ये सारे पार्टों को आप लोग क्या करेंगे, लगाएंगे, और हर टॉपिक 2-2, 3-3 क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा नहीं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगाइए, तो आपका जो रिवीजन है वो होता रहेगा और आपके क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे। ठीक है, इतना इजी वे से पढ़ा रहा हूँ ताकि छोटा से छोटा जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को बता सकें कि क्या क्या कैसे क्या क्वेश्चन वहाँ पुट अप होते हैं, और आप लोगों को इस बार बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। अभी तक जो मेरे स्टूडेंट थे 98 तक पहुँचे, मैं आशा करता हूँ तो इस बार 100 तक, यानी 100 में 100 लेके आएँ। ठीक है, ये मेरी आप लोगों से उम्मीदें हैं कि आप लोग लेके आइए इतने नंबर, ताकि मैं भी गौरवान्वित हो जाऊँ। गौरवान्वित तो ऐसे भी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे लेके आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, अच्छा उन लोगों को लग रहा है पढ़ने में, तभी तो लेके आ रहे हैं इतने इतने नंबर। तो इस वजह से आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जी जान लगा के पढ़िए ताकि आप लोगों को अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, और ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मान लीजिए कि 6 महीने हैं तैयारी के, इसके बाद तो 6 महीने के बाद एग्ज़ाम होना ही है ना। तो धीरे धीरे करके अभी प्रोसेस करेंगे ताकि 6 महीने में हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे, इन क्वेश्चनों को करिए घर में और अच्छे से समझिए ताकि आप लोगों को आ सके। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीदें मेरी बहुत जुड़ी हुई हैं कि आप लोग अच्छा स्कोर करिए इंटर में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके नीट में भी, IIT-JEE में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आगे आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोगों को यही सब पढ़ना है, तो इस वजह से आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद सभी लोगों को। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। ओके।